गुड इवनिंग बच्चों। आज हम फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप पढ़ने जा रहे हैं। पार्टनरशिप के बारे में मैं आज आपको डिटेल में बताऊंगा और फंडामेंटल्स करने के बाद आपके क्वेश्चन भी आराम से हो जाएंगे। बस आपको ध्यान से सुनना है और अपना कंसंट्रेशन वीडियो पर बनाकर रखना है। इंट्रोडक्शन। ए पार्टनरशिप may simply be understood as an association of persons who have come together to work jointly towards fulfillment of certain goals। पार्टनरशिप को हम नॉर्मली भाषा में कह सकते हैं कि एक एसोसिएशन ऑफ पर्सन है जो एक साथ काम करने को तैयार हुए हैं, जिनके कुछ गोल्स हैं, उन गोल्स को ये पूरा करने के लिए साथ में आए हैं। हम 1932 पार्टनरशिप एक्ट की डेफिनेशन और देख लेते हैं। पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप क्या है बेटा? पार्टनर्स के पर्सन्स के बीच में एक रिलेशन है जो किसी भी बिजनेस के प्रॉफिट को शेयर करने के लिए एग्री हुए हैं, जो उनमें से किसी एक के द्वारा या सभी के द्वारा चलाया जाता है। एक के द्वारा चलाए जाने का मतलब क्या है कि एक बंदा काम कर रहा, बाकी स्लीपिंग पार्टनर है, और सबके द्वारा चलाया जा रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि सारे के सारे वर्किंग है, कोई भी स्लीपिंग नहीं है। अब हम बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की। बेटा, बिजनेस में डिस्प्यूट ना हो इसलिए हम पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। ए रजिस्टर्ड एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स एक्सप्लेनिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ देयर पार्टनरशिप इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू शेयर प्रॉफिट, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्सेट्रा। पार्टनरशिप डीड एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है जो पार्टनर्स के बीच में ये एक्सप्लेन करता है कि हमारी पार्टनरशिप में क्या क्या टर्म्स और कंडीशन रहेंगी। इसमें हम क्या करते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, रेम्यूनरेशन देना है तो कितना देना है, कैसे देना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लॉस की दशा में देना है या नहीं देना है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एक्सेट्रा। इन सब के बारे में पार्टनरशिप डीड में पहले ही लिख दिया जाता है। अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस हो तो हमें क्या क्या ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपका क्वेश्चन भी आ सकता है। अब्सेंस ऑफ अबोव टर्म्स। भाई, पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होगा? प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वल बांटा जाएगा। उसमें हमें ये नहीं देखना कि कैपिटल कितनी कंट्रीब्यूट की गई है या पार्टनर ने किसने वर्क परफॉर्म ज्यादा किया है, किसने कम किया है। आपको प्रॉफिट को इक्वल ही बांटना है। ना तो आपने कैपिटल कंट्रीब्यूशन देखना है, ना आपने वर्क परफॉर्मेंस देखनी है। इंटरेस्ट ऑन जो पार्टनर लोन होगा वो आपको 6% पर एनम पे करना है। फर्म को पे करना ही होगा। ये ध्यान रखना है कि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप हो तो 6% पर एनम लोन हमें, उसका लोन का ब्याज हमें पे करना पड़ेगा। और याद रखिए, चाहे फर्म को लॉस हो, ये चार्ज ऑफ द प्रॉफिट होता है। चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ये तो हमें भुगतान करना ही करना पड़ेगा पार्टनर्स को। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, कमीशन, पार्टनर सैलरी और रेम्यूनरेशन ये अलाउड नहीं होगा, इसे नहीं दिया जाएगा। अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड आपको करना है तो पार्टनरशिप डीड में होना चाहिए लिखा हुआ, और साथ में प्रॉफिट भी होना चाहिए। अगर प्रॉफिट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं पे किया जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट हम बताने जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की। सोल प्रोप्राइटरशिप में हम प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देते थे। आपने फाइनल अकाउंट्स ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप में पढ़ा होगा। लेकिन यहां पर एक बंदा नहीं है, बहुत सारे बंदे काम कर रहे हैं, तो इस प्रॉफिट को हमें बांटना पड़ेगा। उस प्रॉफिट को बांटने के लिए हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तो वही पर्टिकुलर्स अमाउंट रुपीज ये डेबिट साइड हो जाएगी आपकी, ये क्रेडिट साइड हो जाएगी। हमें जो भी अमाउंट पार्टनर्स को देना है उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट में लिखना है,
और जो भी अमाउंट हमें पार्टनर से प्राप्त होगा लाइक एज इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो इनकम मानते हुए क्रेडिट साइड में लिखना है। देखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए एक्सपेंसेस है, सैलरी बोनस कमीशन टू पार्टनर्स फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। कोई रिजर्व, भाई प्रॉफिट का कोई पार्ट आपको रिजर्व में रखना है। क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट जो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से लेके आए हैं बिफोर एप्रोप्रिएशन, वो क्रेडिट साइड में लिखना है आपने। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ये आपको क्रेडिट साइड में लिखना है। अगर क्रेडिट साइड आपकी ज़्यादा है और डेबिट साइड आपकी कम है तो आपको नेट प्रॉफिट होगा, उससे आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। यदि डेबिट साइड आपकी ज़्यादा है और क्रेडिट साइड आपकी कम है तो आपको नेट लॉस होगा, उसे पीएसआर रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। यदि नेट प्रॉफिट आपको दिया गया है लेकिन उसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन डिडक्ट नहीं किया गया है तो हमें पहले क्रेडिट साइड में नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन लोन को लेस करना पड़ेगा, या आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ सकता है। आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, उस प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को लेस करें, जो प्रॉफिट बचेगा उसे आप P&L एप्रोप्रिएशन में ले आए, या फिर आप सीधा का सीधा प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट साइड में लिख दें, उसमें से आप इंटरेस्ट ऑन लोन को घटा सकते हैं। अब हम बात करेंगे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और चार्ज अगेंस्ट टू प्रॉफिट का क्या मतलब है। देखिए, एप्रोप्रिएशन का मतलब मैंने बताया था बांटना होता है, यह बताता है कि प्रॉफिट को कैसे बांटा जाए। चार्ज ऑफ द प्रॉफिट का मतलब क्या है कि कैसा भी खर्चा होगा, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, आपको भुगतान करना पड़ेगा। इसे हम एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड में लिखते हैं और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। इसके आप एग्जांपल देखेंगे, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरी टू पार्टनर है, एक्सेट्रा है। इधर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आप खर्चों को दिखा सकते हैं, जैसे रेंट एंड इंटरेस्ट पेड टू पार्टनर्स है। एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट तभी होगा जब आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन चार्ज ऑफ द प्रॉफिट तब भी हो सकता है जब आपको लॉस हो। अगले लेक्चर में हम बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात करेंगे। थैंक्स लो।